हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। जय देव सेना। बृजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना एवं मानव एकता परिषद, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। साथियों, आज का विषय है मंदिरों में जानवर की चर्बियों द्वारा बने लड्डुओं का वितरण हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़। साथियों, हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ का मुख्य कारण है हमारे मंदिरों का प्रबंधन सरकारों द्वारा करना है। राज्य सरकारें अपने अपने प्रदेशों में जो भी प्रमुख मंदिर होते हैं उनको अपने अधीन कर लेता है, अपना अधिग्रहण कर लेता है और उसका एक ट्रस्ट या सोसाइटी बनाकर सरकारी सिस्टम से वो उस मंदिरों की पूरी रूपरेखा तैयार होती है। जबकि इस देश में एक भी मस्जिद, एक भी चर्च सरकार के अधीन नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जो कार्य हमारे साधु संतों का, पुजारियों का होना चाहिए वो कार्य सरकार कर रही है। सरकार का काम सरकार चलाना है, मंदिरों का प्रबंध करना नहीं है। यदि उन्हें मंदिर का प्रबंध ही करना है तो वो सरकार से अपना इस्तीफा देके मंदिरों को चलाने का काम करे। अब विडंबना देखिए, सरकार जो ट्रस्ट बनाती है, जो सोसाइटी बनाती है, मंदिरों का जो प्रबंध करने की कमेटी बनाती है, उस कमेटी में गैर हिंदू लोग भी शामिल किए जा सकते हैं और होते भी हैं। अब ऐसे लोगों की सनातन धर्म में क्या आस्था होगी जो उस धर्म से जुड़े नहीं हैं, जो अन्य मजहब, पंथ या रिलीजन्स के जुड़े लोग हैं। उन्हें हिंदू धर्म में कितनी आस्था होगी, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। साथियों, जिन मंदिरों में प्रसाद का वितरण होता है, यदि मंदिर की स्वयं की कमेटी ऐसा प्रबंध करेगी तो वो अपने घर से भी बेहतर जो प्रसाद की व्यवस्था होती है वही करेगी। लेकिन यदि उसी कार्य को सरकारी सिस्टम से किया जाएगा तो वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं, उनकी आस्था नहीं होती मंदिरों में, और ना ही प्रसाद वितरण के प्रति उनमें कोई श्रद्धा होती है। जबकि जो भक्तजन आते हैं, जिस मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनके मंदिर में के प्रति इतनी अगाध आस्था होती है कि वहां के प्रसाद को अमृत तुल्य मानते हैं। लेकिन सरकार हिंदुओं के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रही है, हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट पहुंचा रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने केवल कुछ स्वार्थी लोगों के कारण हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ किया और चर्बी से बने, जानवरों की चर्बी से बने लड्डुओं को प्रसाद में वितरण शुरू करा दिया, केवल कुछ पैसे बचाने के चक्कर में। वो तो भला हो, वर्तमान मुख्यमंत्री ने इस बात को उठाया, चंद्रबाबू नायडू ने, और ये बात आम पब्लिक तक पहुंच पाई। अब इस घटना के बाद जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था, जो उस कमेटी में लोग थे
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना एक तरह से बहुत आसान हो गया है। ऐसे लोगों को पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की कमियां सामने आती रहेगी। और हिंदू समाज में इस बात का भारी रोष है कि उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किस तरह से सरकारें करेंगी। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा, मंदिरों का प्रबंधन राज्य सरकारों से वापस लेकर उन प्रदेशों के साधु संतों और महात्माओं की कमेटियां बनाकर उनको सौंप दिया जाए, तभी हमारी धर्म की आस्था बनी रहेगी और तभी प्रबंध बहुत अच्छे से हो पाएगा। हाँ, उसको और बेहतर करने के लिए सरकार अपनी सहयोगी कमेटियां उनके साथ लगा सकती है, जिससे व्यवस्था और बेहतर हो। लेकिन वहाँ से लाभ की दृष्टि में सरकारें जो ट्रस्ट बना देती है और मंदिर को अधिग्रहण कर लेती है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। बेहतर करने के लिए आप प्रयास करें, लेकिन हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ ना करें। सुविधाएं दी जाएं, मंदिरों का परिवेश अच्छा बनाया जाए, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई जाए, साधु संतों की टीम बनाई जाए और ये सभी देश भर के जो धार्मिक संस्थान हैं, साधु संत हैं, उनको उन मंदिरों का प्रबंधन सौंपा जाए और धर्म के लिए कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं। अब जिन लोगों में धर्म के प्रति आस्था ही नहीं होती, जब वो लोग ट्रस्ट में शामिल होकर सरकार की भक्ति करेंगे और सरकार के अनुसार उन मंदिरों को चलाएंगे, तो उनसे सरकार मंदिरों के प्रति श्रद्धा क्या होगी, ये बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। उनका मकसद केवल लाभ कमाना होता है, वहाँ जो दान पेटी में पैसे आते हैं वो वसूलना होता है। व्यवस्था करना या बेहतर सुविधाएं देना या बहुत अच्छे से श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के अनुसार बहुत बढ़िया तरीके से प्रसाद की व्यवस्था करना उनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं होता, और ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। तो मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि देश भर के सभी मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए और साधु संतों को और पंडित पुजारियों को इन मंदिरों का प्रबंध सौंपा जाए। साथ में वहाँ के स्थानीय लोगों की कमेटियां बनाकर उस व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, जिससे मंदिरों के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े और मंदिरों पर जो विश्वास है वो विश्वास कायम रहे। सरकार इस तरह की ऊंची हरकत बिल्कुल ना करे, और खासकर राज्य सरकारों ने अधिकांश मंदिरों में केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रखा है। और सरकार तो कभी भी किसी भी पार्टी की हो सकती है, वो हिंदू विरोधी भी होती है और हिंदुओं के पक्ष में भी होती है। और जहां जहां सरकारें हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही हैं, वो उस मंदिरों में उनके मन में मंदिरों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होती। वो उन मंदिरों को केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं पुनः केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन सभी मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।